नमस्कार, आप देख रहे हैं सच तक। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हाल फिलहाल में एक मामला काफ़ी कंट्रोवर्सी में चल रहा है, काफ़ी उस पर विवाद हो रहा है, जो कि है प्रेमानंद महाराज जी का बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस तरह से आजकल लड़कियां लिव इन में रहती है, बॉयफ्रेंड बनाती है, उसको उन्होंने गलत बताया, हिंदू संस्कृति के खिलाफ बताया है। और फिर इसके बाद अब हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले की ही बात है, गुजरात में एक पोस्टर लगा था जिसमें ये लिखा था कि अगर लड़कियों को बलात्कार से बचना है तो उनको रात को घर पे रहना पड़ेगा। तो ये किस तरह का बयान हुआ? ये क्या प्रशासन अपनी गलतियों को इस तरह से छुपा रही है? आइए हम इस पे लोग से जानते हैं कि जो प्रेमानंद महाराज का बयान है और जो गुजरात का पोस्टर है वो किस हद तक सही है और किस हद तक उसमें गलती है। सर ये बताइए, जो प्रेमानंद महाराज जी का बयान है लड़कियों को लेके, लिव इन को लेके, कि लड़कियां लिव इन में रहती है तो इससे उनका चरित्र पे दाग लग जाते हैं, और जो अभी हाल फिलहाल में गुजरात में भी पोस्टर लगा है, तो उस पे आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? प्रेमानंद महाराज जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उसमें गलत क्या है पहले तो ये बताइए। अच्छा, सिर्फ लड़कियों के चरित्र पे ही क्यों सवाल उठ रहा है? लिव इन में तो लड़के भी रहते हैं। आपने ये बोला कि लड़कियों के चरित्र पे सवाल क्यों उठा है? पूरी वीडियो देख लिया आपने? देख लिए। क्या बोला? ये बताइए, उन्होंने ये बोला है कि लड़कियां, पूरी वीडियो में क्या बोला है? लड़कियां बताइए। अच्छा आप बताइए क्या बोला है? प्रेमानंद जी महाराज की पहली बात तो पूरी वीडियो देखो। यहाँ पे इस टाइम नेशनल मीडिया भी उसकी एक पॉइंट क्लिप काट करके चला रहा है कि लड़कियों के ऊपर बोल दिया। प्रेमानंद महाराज जी ने साफ बोल दिया है कि जो लड़कियां कईयों के साथ रहती हैं वो भी गलत है, लड़के कईयों के साथ रहते हैं वो भी गलत है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसे 10 होटल का खाना पसंद है, वो एक घर का खाना खा लेगा क्या? आप बता दीजिए, आपको आप इंसान की तुलना खाने से कैसे कर सकते हैं? तो जो लड़के 10 जगह मुंह मारेंगी उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? लड़के 10 जगह मुंह मारते हैं। हाँ तो मैं तो मुंह पे बोल रहा हूँ, लड़के जब 10 जगह मुंह मारेंगे तो उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? मतलब आपको टीआरपी पाने के लिए कुछ भी करना है, टीआरपी के लिए नेशनल मीडिया प्रेमानंद महाराज जी को गलत ठहरा देगा। और अभी एसएससी का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टूडेंट के साथ नाइंसाफी हो रही है। अच्छा ये बताइए, सब चीज छोड़िए, ये बताइए जो गुजरात में पोस्टर लगा है कि प्रशासन किस तरह से अपनी गलतियों को छुपा रहा है इस तरह से? नहीं, ये गलत है, ये मैं भी कहूँगा गलत है। ये लड़कियों की प्राइवेसी को मतलब एक तरह से खत्म करने की बात है कि 10 बजे के बाद बाहर न निकलिए, कि इतने बजे के बाद बाहर न निकलिए। ये चीज मैं गलत हूं। मैं देखिए जितने भी बाबा हैं वो सब अनमैरिड है। अच्छा, जिनकी पत्नियां नहीं, जिनके बच्चे नहीं है, वही फीमेल को टारगेट करते हैं। भाई क्या जरूरत है आपको? आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आप एक बार टारगेट करके देखो, ट्रोल करके देखो। लड़कियां सारी के 1 या 2 गलत हो सकती है, आप हर सारी लड़कियों को गलत नहीं बोल सकते हो। और भाई साहब संत महाराज लोग, संत जितने भी संत है, महाराज जी जो है ना, मौलाना पंडित जी, ये लोग है ना, लड़कियों का सुनो लड़कियों को सुधारने का ठेका नहीं लिया, ये फैमिली ने घर वालों को सुधारना चाहिए। तो फैमिली घर वाले देखे ना, तो घर वाले सुधारेंगे। भाई स्कूल क्यों भेजते हो? अपने बच्चों को घर से ही पढ़ाओ ना। स्कूल क्यों भेजते हो? शिक्षा के लिए भेजते हो ना। एक संत, एक महात्मा संत अगर तुम्हें कोई अच्छी राय बता रहा है कि लड़की को इस तरीके से रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, तो उसमें तुम्हारे को बर्दाश्त नहीं हो रही। घर वाले सुधारेंगे ना, तो घर वालों के लिए तो बात सही है। मौलाना स्पेशल मौलाना के लिए बोला है, एक मिनट, मौलाना के लिए बोला है किसी को? मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने किसी मौलाना का, किसी धर्म का, किसी पंथ का, किसी जैनियों का, किसी क्रिश्चियन का, किसी मौलवी का, किसी सनातन का स्पेशल बोला है? नहीं बोला ना, तो यार तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये बताओ। अरे उन्होंने लड़कों को भी बोला यार। हाँ जी मैडम, जो मैं बोलूँ, जितने भी लड़कियां बदनाम हो रही है, खराब हो रही है, वो सिर्फ लड़कों की वजह से हो रही है, सिर्फ लड़कों की वजह से हो रही है। ये बताइए जो लिव इन में लड़कियां रहती है, आधे से ज्यादा लड़कियां तो इस ख्वाब के साथ रहती है कि लड़के उनको इस ख्वाब में रखते हैं कि आगे चल के शादी करेंगे, है ना? तो इसमें लड़के की भी आप पहले मेरे को ये बता, लिविंग रिलेशन इंडिया में अब जाकर लड़कों ने चालू करा, वरना ये बाहर की कंट्री का आया हुआ सिस्टम है। हाँ बताओ, लिविंग रिलेशनशिप पहले बात तो बताओ किस कंट्री का है? पहली बात तो ये भारत का है नहीं, और जो पहली बात तो ये होना भी नहीं चाहिए, लिविंग रिलेशन होना नहीं चाहिए। जो प्यार, क्या जो आपने पोशाक पहनी है वो भारत की है? कौन सी है? ये तो प्लेन है, बता दो कौन से ब्रांड की है? इंडियन कल्चर नहीं है ये, इंडियन की नहीं है। इस तरीके से तो मैडम सब नंगे घूमने लगेंगे। पहली बात तो धार्मिक बात है, जो धार्मिक बात इससे पहले कपड़े नहीं पहनते थे, बिल्कुल। हाँ तो लेकिन आप ये बताओ, धार्मिक बात पे कोई पहनावा हर चीज को एक तरह से कर लेंगे, पहनावा खान पान उसको। आप
खान पान से लड़कियों को कनेक्ट कर रहे हैं कि जो लड़कियां 10 जगह मुंह मारती है, जो 10 जगह का होटल का खाना खाता है वो एक जगह का कैसे खाए, तो उसे लड़कियों को खाने से लड़कियों को कंपेयर कर सकते हैं, तो पोशाक से कल्चर को मैडम मैंने ये कहा खाने और पोशाक से आप लिविंग रिलेशनशिप को नहीं कंपेयर कर सकते। वही ना, तो खाने से भी कुछ लोगों ने कहा है कि जो 10 जगह होटल का खाना खाते हैं वो एक जगह कैसे खाए, उन्होंने इसको लड़कियों से कंपेयर किया, किस हद तक सही है? नहीं ये तो गलत है भाई, 10 जगह का खाना खाना वो अलग चीज़ है भाई। मजबूर किसी को अच्छा पैसे है, बाहर खा रिया है, कोई बाहर आया है नहीं उसके पास खाना बनाने की व्यवस्था है, बाहर खा रहा वो अलग चीज, लेकिन लिविंग उन्होंने स्पेशल खाने का अर्थ तो समझो उन्होंने किस सेंटेंस में बोला है। उन्होंने बोला कुछ और है, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हुए हैं वो डायरेक्ट तो नाम सेक्स का लेंगे नहीं, ये डायरेक्ट तो कुछ और बोलेंगे नहीं, वो अपनी मर्यादा में रह के ही सारी बात बोलेंगे ना। तो यार इस चीज को भगवान ने तुम्हें दिमाग दिया है, 1 मिनट, भगवान ने दिमाग दिया है तो कुछ तो कॉमन सेंस तुम्हारे अंदर भी होगी लगाने की, या बिल्कुल ही साला आज ही पैदा हुए हो। खाने की समझाता बात ये नहीं खाने की उन्होंने ये बोला है कि जो महिला जो लड़कियां जो लड़के भी, यार स्पेशल लड़कियों को नहीं बोला, लड़कों को ही मैडम बोला, ये आपको भी समझना पड़ेगा कि उन्होंने लड़कों को भी बोला है कि जो लड़के या जो लड़की होटल में जाकर 4 तरह का खाना खाते हैं, 4 जगहों पर होटलों में अपना टाइम निकालते हैं, वो ऐसे संत है, वो अपने मुंह से ऐसी वाणी यूज नहीं करेंगे। पर आपको एक बात भी माननी पड़ेगी कि लड़कियों को कई बार झांसे लड़के भी देते हैं, आप इस बात से कैसे अच्छा आप एक बात मेरे को बताओ कि सीधी सीधी बात होता है ना, काट के कौन डालता है? एक मिनट, अरे यार वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। एक मिनट, जो है ना लड़कियों के साथ गलत करते हैं, ठीक है, वादा करते फिर बाद में मुकर जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, इसलिए लड़कियां करते तो दोनों गलत करते हैं, गलत करता है ज्यादातर लड़के करते हैं बाबा, ज्यादा लड़के करते हैं, लड़कियां भाई मैं क्या बोलूँ, तुम है ना, तुम जब तुम पहले खाना डालते हो ना, मच्छी पकड़ने के लिए ना तुम डालते हो खाना, चारा डालते हो, भाई देखो लड़के है ना, लड़कियां तलाशती है, लड़कियां लड़के नहीं तलाशते। आपको कैसे बोल रहा हूँ, आपको कैसे सुनो, एक मिनट भाई सुनो, हेलो एक मिनट भाई, 1 सेकंड, भाई बोले है ना कि लड़के गलती करते हैं, आपको कैसे पता लड़के ही गलती करते हैं, मुझे ये बताओ। जहाँ तक भी मैं देख रहा हूँ कैसे करते हैं आप बताओ, कुछ सबूत करते हैं लड़कियां। यदि लड़कियां ड्रम में काट के रख दिया है, उसके बाद फ्रिज में काट के रख दिया है, तो आप विश्वास नहीं कर सकते कि लड़का मतलब क्या होता है, क्यों कटना है, कटोगे क्यों आप ऐसे देखो, देखिए क्या इसके तो लड़की भी विरोध करते हैं, लड़की भी विरोध करते हैं। एक मिनट, उस लड़की की पहचान कैसे करोगे, उस लड़की की पहचान कैसे करोगे, शादी होने के बाद हनीमून मनाने जाती है और वहीं अपने 4 यारों से उस बंदे को राजा रघुवंशी को कटवा देती है, ऐसी लड़कियों की पहचान कैसे करोगे, मेरे को इतना बता दो। तुम प्रेमानंद महाराज जी के बारे में तो कर रहे हो, पर वो जो मुलाना वो जो जांगूर बाबा जो है, जिंगूर बाबा मत बोलो से, धर्म परिवर्तन बाला मत बोलो, मुल्ला मुलायम का वो मुल्ला है, उसे बाबा मत बोलो, है ना। एक महिला आई सड़क पर विरोध करने नहीं आई, अच्छे काम मैडम जो करेगा उंगली उस पर ही उठती है, ये आपको ही पता है, दुनिया को पता है, जो अच्छे काम करेगा उंगली हमेशा उस पर उठेगी, साला गलत काम करने वाले पे कभी उंगली नहीं उठ सकती है, क्योंकि जो उंगली उन पे उठा रहे हैं तो 4 उंगली उन पे भी है, तो वो सामने जैसे अभी आपने राजा रघुवंशी का केस का बताया, तो आप आगे के केसों को नहीं नकार सकते हो ना, लड़की तो फ्रिज में भी मिली थी, जो लिव इन में ड्रम में, तो आप सिर्फ लड़कियों को क्यों बोल रहे हैं, दिक्कत सिर्फ इतनी है। इस मामले में सबसे ज्यादा लड़कियां और लेडी से बाहर आ रही है, लड़का एक भी नहीं आया, क्योंकि लड़की पलटती लड़की है, अपनी गलती मानते हैं, लेकिन जो औरतें जो लड़कियों को पता है ये गलत है, उसके बाद भी विरोध में वही आ रही है। अगर आप जिद है ना, जिद कभी भी जिद और जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर कोई लड़की आपके लाइफ से जाना चाहती है तो आप उसको ना रोको मत, आप उसके साथ जिद मत करो, उसको प्यार से जाने दो। दिक्कत क्या होता है कि हम उसको जबरदस्ती रोकने को देखो ना भाई, ये बात सैयारा मूवी से पता चल गया कि कौन क्या है नहीं है, क्या बात कर रहे हो भाई। अच्छा क्या पता लगा सैयारा भाई आप ये बताओ, आपने सैयारा देखा मैम? आपने अच्छा हाँ आपने तो आपको पता ही होगा, क्या बताना, आपको पता ही होगा, बताइए क्या दिखाया? यदि आपने देखा तो आपको पता होगा। सिंपल दिखाया है, एक लड़की अपना पहला प्यार कभी नहीं भूल सकती, इससे ज्यादा और गंद क्या दिखाया उसके अंदर, आप बता दो। लड़की तो सभी चीज भूल जा रही है, उसमें ये दिखाया उसकी याददाश्त थी, वो तो सभी भूल जाती है, अपना नाम तक भूल जाती है, तो आप सिर्फ ये क्यों बोल रहे हो कि पहला प्यार नहीं भूल सकती, वो तो अपना नाम तक भूल गई उस फिल्म में। तो मैडम अब ये बताओ कि इस पे और क्या टिप्पणी करे, फिल्मों की बात चलो वो टॉपिक ही आपने चेंज कर दिया है, जो प्रेमन हाँ फिल्मों की बात आएगी तो बहुत सारी फिल्में खुल जाएंगी, इस हिसाब से तो अभी जो उदयपुर फाइल्स आ रही थी उस पर विरोध करने निकल गए। बिल्कुल हमारी लाइफ का पार्ट नहीं है, एक
पार्ट ऑफ लाइफ। हमारी मूवी जो है ना हमारे रियल लाइफ का पार्ट नहीं है वो। सुनिए, आप ही लोगों में से एक लोगों ने, उन्होंने भाई साहब ने कहा कि सैयारा 2 मूवी देखी, उसमें लड़की को बेवफा साबित कर दिया, तभी मैंने बात आगे बढ़ाई। तो मुद्दा तो सिर्फ यही है कि लड़कियों को ही क्यों बोला जा रहा है, बस गलत दोनों ही होते हैं। हर बार लड़की गलत करती है, लड़की गलत देती है, समझ रहे हो? सुनो, यहाँ पे जितने भी बंदा है ना, हम हो या ये हो, सबको सच्चा प्यार में धोखा मिला है। लेकिन ये तो सुनो, हम बता रहे हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग का प्यार, अरे भाई सुनो, इसको कब दिया धोखा? हम बताते हैं, ये जो आजकल के जो जैसे कि जितने भी बंदे हैं, हकीकत प्यार में सब धोखा खाए, लेकिन ये है कि बवंडर नहीं होता है उस प्यार में। लेकिन ऐसा ये फ्रीज वाला देखो या ड्रम वाला देखो, इसी सबसे साबित होता है कि लड़की ऐसा घटिया काम अपने में मतलब, लेकिन लड़की ऐसा घटिया काम कर सकती है। प्यार की निशानी तो वो जो कोठा बना हुआ है आगरा में, उसको भी बताते हैं, जिसकी 14 बीवियां थी। बिल्कुल वो प्यार की निशानी कैसे होती है? उसने शादी कर ली थी तो कुछ हिजड़े, तो उसको भी बताते प्यार की निशानी। तो मैं उसको प्यार की निशानी कभी नहीं मानता, वो तो एक कोठा बताता हूँ मैं 64 नंबर का, जीवी रोड पे ओपन है। तो मैं चलो मैं नहीं तो बता। आप मुद्दे से मत भटकिए। ये बताइए भैया, आपने बोला कि लड़कियां बेवफा होती है, आपकी कैसे बेवफाई होती है? मेरी बंदी ने मुझे धोखा दिया। किस बात पे? अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, अभी तुम थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। इस चीज के लिए पहले काबिल हो जाओ, किसी चीज के लिए पहले पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, उम्र बताओ पहले अपनी। 18 चल रही है। 18 चल रही है। अभी इनके दूध के दांत सही से नहीं निकले होंगे, लेकिन दिल टूट गया है। जिस उम्र में दूध के दांत निकलने चाहिए, उस उम्र में इनके दिल टूट रहे हैं। अब ये बताओ मैडम, इन पे क्या पहले भाई अपना थोड़ा फ्यूचर पे ध्यान दो। जब फ्यूचर बन जाए, पैसा कमाओ, अच्छी लाइफ कर लो। अपनी बहन के साथ घूम रहा हूँ तो वो लड़की गलत समझ रही है, तो धोखा नहीं होगा। तो यार तुम क्यों परेशान हो रहे हो? एक बात बोलना चाहूंगा। अरे यार रुक तो सन, हम ज्यादा प्यार नहीं किया होगा, रुक जा। लड़की सुन, अपने आप को इतना सक्सेस कर कि 1 नहीं 36 साल। और सुन, जब जेब में नोट होंगे ना, तो लड़की की माँ भी आएगी। मेरी बेटी से शादी कर ले। फिल्म में डायलॉग जो कहते हैं ना कि बस और ट्रेन के पीछे नहीं भागनी चाहिए, उनकी भी 3 शादी हो चुकी है, जाके चेक कर लो। हो चुकी है भाई। तो उनके डायलॉग तो जैसा कि आपने सुना कि अधिकतर लोगों की यही बयान है कि प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिया पूरी तरह से सही था। उनका कहना एकदम सही था कि जो लड़कियां लिव इन में रहती है वो भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी और खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।